औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान ख़ान है और आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है, हमने इससे पहले उसका इंट्रोडक्शन किया। आज हम उसकी पहली एक्सरसाइज करेंगे। तो टाइम ज़ाया करने के बगैर देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्या कहती है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कहता है, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर? Can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? क्या हम उसे p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q इंटीजर्स हो और जो q है वो ज़ीरो के बराबर ना हो? तो लिखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले, जैसा कि हमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन भी देखी थी, रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहाँ पे p और q इंटीजर्स होते हैं और q ज़ीरो के बराबर नहीं होता है। हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि q ज़ीरो के बराबर नहीं होता है, मगर p अगर ज़ीरो के बराबर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़ीरो बाई कुछ भी हो जाए वो है रैशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यस ज़ीरो, यहाँ पे कॉमा डालिए यस के बाद, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। फिर से यस, वी कैन रिप्रेजेंट या वी कैन राइट it in the form of p by q. Where p comma q are integers यहाँ से लिखूंगा मैं थोड़ा सा, and q is not equal to 0, that is 0 by 2, 0 by 4, 0 by 5, 0 by 9 एक्सेट्रा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए मैंने क्या किया, ये जो ज़ीरो था ना, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में नहीं है। डिनोमिनेटर में हम कुछ भी लगा सकते हैं उसके बाद। आमतौर पर कहते हैं कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे वन होता है, तो वो बन जाता है 0 बाई 1। चलिए वो एग्जांपल भी लेते हैं, 0 बाई 1 वो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। p अगर होगा तो कोई बात नहीं है, मगर q ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी इंटीजर्स दोनों है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, ये है मैथमेटिक्स की बुक। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। मैं क्वेश्चंस भी लिख देता हूँ इस पे। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में जो आते हैं। अब आप बोलोगे 3 और 4 के बीच में कौन से नंबर आएंगे? 3 और 4 के बीच में तो एक ही नंबर आएगा ना। 3 और 4 के बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको इसको कैसे करना है। इसमें एक फार्मूला हमारी यूज़ होगी, जो कि होगी n+1 की फार्मूला। ये n+1 का मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं यहाँ से लिखूँगा n+1, यही फार्मूला हम इन दोनों में अप्लाई करेंगे, बस हो जाएगा हमारा काम। उसके बाद भी हमें एक चीज़ करना है, वो मैं आपको इसी में दिखाऊंगा। ये जो n है ना, इसका मतलब है ये n जो है ना, ये आपको इधर आपको वो वैल्यू पुट करनी है जितने रैशनल नंबर आपको दो नंबर्स के बीच में निकालने हैं। अभी 6 निकालने हैं ना, 6 रैशनल नंबर्स, हमें n लेना है 6। अगर 7 लिख कर होता तो हम n लेते 7। ठीक, मैं लिखूँगा यहाँ पे हियर
n इज़ इक्वल टू 6, जहाँ पे n जो है वो 6 के बराबर है। ठीक, अब हम लिखेंगे n+1 वाली फार्मूला। ये एक फार्मूला है छोटी सी। n+1 वो किसके बराबर हो जाएगा? n क्या निकला हमारा? 6, 6+1 हो जाता है 7। अब हमें इस 7 का क्या करना है? इस 7 को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किनके साथ? इन दोनों के नंबरों के साथ। उसके बाद हमें इनके बीच में जितने भी इनके बीच के 6 रैशनल नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि हमने वैल्यू जो n की है वो 6 पुट की है। ठीक, अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए, अब वही वैल्यू पुट करेंगे यहाँ n की जगह, आपको उतने बराबर मिल जाएंगे। तो देखते हैं कैसे मिलेंगे हमें। ये 7 निकला। अब हम क्या करेंगे, जो ये 3 और 4 नंबर है ना, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इस 7 से। अब मैं लिखूँगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 7, और लिखूँगा साइड में। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा 3 7 आर होता है 21, और डिवाइड में जाएगा ये 7, 21/7। इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब चलते हैं हम 4 की तरफ। मैं लिखूँगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है। 4 7 आर होता है 28 डिवाइडेड बाई 7। अब आपको वो 6 रैशनल नंबर मिल जाएंगे। देखिए हम कैसे 6 रैशनल नंबर मिल जाएंगे। मैं लिखूँगा देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स between 3 and 4 आर। कौन कौन सा नंबर है? देखिए 21/7 और 28/7 के बीच में जितने नंबर आएंगे वो कौन कौन सा आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26 और 27। मगर हमें 21 और 28 नहीं लेना है, इनके बीच वाले लेने हैं। पहले आप ये ज़रूर लिखना, देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। अब मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन से हैं। जो पहला आएगा वो आएगा 22/7, दूसरा 23/7, फिर हम ऐसे ही लिखेंगे 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ना आपको 21/7 लेना है जो हमें निकला, और ना ही 28/7 लेना है, क्योंकि हमें उनके बीच वाले नंबर्स चाहिए। तो देखिए 6 रैशनल नंबर्स आ गए हैं। इंटीजर बाय इंटीजर वो होता है रैशनल नंबर। यहाँ भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, p/q फॉर्म में है तो रैशनल नंबर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 इतने ही तो निकालने थे। ये है इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये बहुत ईजी है, खाली आपको ध्यान रखना है n+1 जो निकलेगा उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। पहले सबसे पहले n क्या है? n वो नंबर है जितने रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5। अब आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले ये देखना है कि कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं। यहाँ पे 5 दिया गया है तो मैं लिखूँगा हियर n इज़ इक्वल टू 5। अब हम बढ़ेंगे आगे। पहले निकालेंगे n+1 किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा 5+1, वो है 6। अब हम इसी 6 को इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सबसे पहले लेंगे 3/5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 6 से, और डिवाइड भी करेंगे 6 से। वो क्या आएगा? 6 3 आर होता है 18 डिवाइडेड बाई 5 6 आर होता है 30। और दूसरा नंबर क्या है हमारा? 4/5।
इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, डिवाइड भी करेंगे 6 से। 4 6 आर वो कितना होता है 24 डिवाइड बाई 5 6 आर फिर से 30। ठीक, अब हमें इन दोनों के बीच के निकालने हैं, न कि हमें ये दो इंक्लूड करने हैं। मैं लिखूँगा देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 are। कौन कौन से होंगे? सबसे पहला होगा 19/30, उसके बाद होगा 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 24 नहीं लेना है, ये 5 आ गए, 1 2 3 4 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स का है। चलिए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग statements are true, or false. Give reasons for your answer. चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। जो पहला पार्ट है वो कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर, मैंने आपको डेफिनेशन सब पढ़ाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है पहले आप वही देख लीजिए, उससे आपको इस एक्सरसाइज में आसानी होगी। इस चैप्टर में ही जितनी भी डेफिनेशन हमें लगेंगी वो मैंने लिख दी है उसी पे। अब थोड़ा सा हमें और फार्मूलाज देखने, वो हम उसी में देखेंगे फिर आगे के एक्सरसाइजेज में। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या हर कोई नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, 1 2 3 4। हमेशा याद रखना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी। और जो होल नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से, ठीक, और ख़त्म होते हैं वो भी इन्फिनिटी पे। तो क्या कहता है क्वेश्चन? क्या एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर? क्या हर कोई नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? अब यहाँ पे हमें गौर करना है। क्या हर कोई नेचुरल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर जितने भी है 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक, क्या वो सारे होल नंबर हैं? देखिए होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 कामा 1 कामा 2 कामा ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक? मैं डॉट 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 लिखता हूँ, इनफाइनाइट। क्या होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे? हाँ आएंगे। कैसे आएंगे? 0 को छोड़ के 1 2 से बराबर इनफाइनाइट तक आएंगे। हम लिखेंगे ट्रू, फिर रीज़न देना है हमें, बिकॉज द कलेक्शन, हम ऐसे लिखेंगे because the collection of all natural numbers and 0 are called whole numbers। ऐसे ही लिखना है बिल्कुल आपको। मैंने क्या लिखा? ट्रू, ये सही है कि हर कोई नेचुरल नंबर होल नंबर होता है,
क्यों होता है? क्योंकि जो कलेक्शन है ना सभी नेचुरल नंबर्स का, वो सारे ज़ीरो के साथ अगर हम उसको ज़ीरो भी लगा दे तो वो बन जाता है होल नंबर। हमें यहाँ पे बताना है खाली, हमें ज़ीरो के साथ कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। ये बता रहा है कि जो होल नंबर है ना, क्या उसमें नेचुरल नंबर्स आएंगे? हाँ आएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर में 1 भी आता है, 2 भी आता है और इनफाइनाइट तक वो भी जाता है। आई होप ये पहला पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, जो कि कहता है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या हर कोई इंटीजर होल नंबर होता है? आपको पता होगा इंटीजर किसे कहते हैं। इंटीजर कोई भी नंबर, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज ज़ीरो का हम कहते हैं, ठीक। मगर जो होल नंबर होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइटी पे ख़त्म होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर। हर कोई होल नंबर इंटीजर है, मगर हर कोई इंटीजर होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इंटीजर है इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, खाली इंटीजर्स में होल और नेगेटिव एज वेल एज दोनों आएंगे। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा आपको अभी समझ आ जाएगा। मैं लिखूँगा फॉल्स, बिकॉज मैं लिखूँगा ऐसे नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। हर कोई नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होता है। मेरा मतलब है नहीं होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं सपोज -2 लूँगा, ये एक इंटीजर है। क्या ये होल नंबर है? क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर एग्जांपल इस इंटीजर के बदले हम -2 लेंगे, क्योंकि -2 इंटीजर ही है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एवरी, चलो एवरी को हटा दे, -2 इज़ ए होल नंबर। क्या -2 होल नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, माइनस से थोड़ी स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे ये यही कह रहा था कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या हर कोई इंटीजर होल नंबर होता है? नहीं होता है। क्यों? हर कोई इंटीजर ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता है। इंटीजर माइनस से, नेगेटिव से भी स्टार्ट होता है। नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है, ठीक। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। जो ये थर्ड पार्ट है ये क्या कहता है? ये कहता है कि एवरी इंटीजर, थर्ड पार्ट कहता है हमें, सॉरी इंटीजर नहीं है, रैशनल नंबर है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर कोई रैशनल नंबर होल नंबर होता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रैशनल नंबर्स होल नंबर से हटके भी नेगेटिव में भी हो सकते हैं। हम रैशनल नंबर्स के लिए क्या चाहिए? खाली दोनों इंटीजर होनी चाहिए, पी और क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें हम नेगेटिव वाले नंबर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ रैशनल नंबर को -1/2, वो भी एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे ये होल नंबर्स की बात कर रहा है। होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, होल नंबर ज़ीरो से शुरू होता है। आई होप आपको ये पता होगा। मैं लिखूँगा फॉल्स, बिकॉज rational numbers are in the form of p by q and q does not divide p completely। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? फॉल्स। ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो p by q फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? p by q फॉर्म में। और जो q है ना
वो पी को पूरी तरह डिवाइड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अगर वो पूरी तरह डिवाइड करेगा तो वो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक, पी बाई क्यू फॉर्म में रहने के लिए इनकम्प्लीट डिवीजन होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगर नहीं आया तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 2/4, साथ ही मैं लिखूँगा 1/3। अब इसका आंसर क्या आएगा? 2/4 का पता है, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। चलिए ये एक रैशनल है। ठीक, 1/3 का क्या आएगा? 1/3 का क्या होगा? क्या ये पूरी तरह हो जाएगा? 1/3 पूरी तरह नहीं होगा। इसको आप कितना भी डिवाइड करें, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, जो कभी ख़त्म ही ना हो। जो इसका आंसर पता है क्या आएगा? इसको 0.33, फिर हम क्या करते हैं 3 के ऊपर बार लगा देते हैं, बस। इसका मतलब ये चलता जाएगा। दूसरी एग्जांपल देता हूँ मैं। चलिए 8/4 दे देते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 4 1 आर 4 2 आर। ये 2 आ गया। अब क्या ये पी बाई क्यू फॉर्म में रहा? नहीं रहेगा। हमें ये पी बाई क्यू फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। आपको ये अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट रह गया है, आप कमेंट्स में बताइए। मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, या उस पर एक लाइव सेशन रखेंगे हम, तो फिर हम उसको भी, उस डाउट को भी क्लियर कर देंगे। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।